अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी को, जो कि हमारे लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए एक बहुत ही अ, एक हमारे परिवार की तरह हैं हर कार्यक्रम में, और हमारी इसमें हमेशा उनका एक मार्गदर्शन और एक योगदान रहता है। तो आज फिर हम उनको ज़रूर सुनना चाहेंगे, और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। इस महत्वपूर्ण आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, आदरणीय श्री हरवंश जी, जिनका अत्यंत सारगर्भित भाषण हम लोगों ने सुना अभी। आज के इस कार्यक्रम के सबसे बुजुर्ग और हम सब लोगों के श्रेष्ठ आदरणीय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी, श्री कृपाशंकर चौबे जी, गौड़ साहब, मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है कि श्रीधर जी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो आदरणीय श्रीधर जी, डॉक्टर प्रभात ओझा जी। हम लोगों ने अभी अभी जिनके बारे में आज जिनकी शहादत की तिथि है, पंडित रामदहिन ओझा जी के महान व्यक्तित्व के बारे में अभी अभी 3 व्याख्यान सुने। यह सही है कि मेरी जानकारी उनके बारे में नहीं थी, और इस नाते मैं डॉक्टर प्रभात ओझा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कुछ तथ्य मुझे उपलब्ध कराए। लेकिन वो जो दौर था जिसके बारे में भी श्री हरबंस जी चर्चा कर रहे थे, वो दौर कौन सा था, किस प्रकार देश का वातावरण था कि पंडित रामदहिन ओझा जी जैसे व्यक्ति जो तिलक से और महात्मा गांधी से अनुप्राणित थे, प्रेरित थे, और उन लोगों ने पूरे समाज को इतने छोटे समय में आंदोलित किया और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जिसके कारण जहां भी रहे वो, जो इतिहास में मिलता है कि बलिया जिले के कलेक्टर ने भी उनको जिले के लिए खतरा बताया, गाजीपुर जिले के कलेक्टर ने भी उनको खतरा बताया, और कलकत्ता में भी वो ब्रिटिश राज्य के लिए खतरा बन गए थे। तो ऐसा ऐसा कौन सा तत्व था जो केवल एक व्यक्ति के 12 वर्ष के जीवन में, जो व्यक्ति अपने संघर्ष से, अपने सृजन से इतना महान बन गया कि एक अग्निशिखा की तरह वो चमकने लगे। ऐसे महान व्यक्तित्वों का के बारे में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, और उनके बारे में जैसा हरिवंश जी कह रहे थे कि लगभग 90 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं उनकी शहादत के। बहुत शीघ्र उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके शहादत के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो अगले 10 साल में पंडित रामदहिन ओझा और उनके शरीर के तमाम लोगों को, क्योंकि
उस देश की स्वतंत्रता का इतिहास अगर देखा जाए तो जिस दौर में पंडित रामदयान ओझा थे वो दौर कैसा था। 1920 का दौर, जिसमें लोकमान्य तिलक जा चुके थे और महात्मा गांधी आ चुके थे। वो दौर था जिस समय के श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसे पत्रकार कलकत्ता छोड़ करके बनारस आ चुके थे आज अखबार का संपादन करने के लिए, और बाबूराव विष्णु पराड़कर और उनके तमाम सहयोगी इस काम के लिए कलकत्ता गए थे। ये उनके जीवन से पता लगता है कि उनके मामा श्री देवस्कर जी ने एक हाथ में गीता लेकर और एक हाथ में पिस्तौल लेकर के उनको शपथ दिलाई थी कि वो देश के लिए काम करेंगे। तो उस दौर में चाहे लेखक हो, चाहे कोई कवि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, हर एक का उद्देश्य ये होता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होना और एक स्वाधीनता की अलग जगाना। यही मुख्य उद्देश्य था। और उस उद्देश्य को लेकर ये तो देश भर में, पूरे देश में संघर्ष चल रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्वांचल में संघर्ष की जो आग थी वो बहुत बड़ी थी, और पूर्वांचल के हर जिले में, हर क्षेत्र में, खासतौर से महात्मा गांधी के आने के बाद लोकमान्य तिलक के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो सब महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए थे। और महात्मा गांधी के बाद 1921 का पहला आंदोलन, जिसमें पंडित रामदयान ओझा सम्मिलित हुए थे, वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया था। पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कि गांधी के आह्वान पर सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग करके वो संघर्ष के लिए जुड़े हुए थे। तो उनमें से भी एक, जैसा मैंने कहा कि अग्निशिखा की तरह चमकने वाले पंडित रामदयान ओझा थे, जिनको जिनको लोगों ने कवि के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में तमाम 4-4 पत्रों को का संपादन किया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर में, रूप में सामने आए हैं। और ऐसे सब महान जो लोग थे, उनके जीवन के संबंध में, उनके कार्य के संबंध में चर्चा होना चाहिए। ये सही है कि जिसका उल्लेख माननीय हरवंश जी ने किया कि बलिया में 1988 में वो गए थे, पंडित रामदयान ओझा की स्मृति में कार्यक्रम हुआ था। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, जिसको कि बताया जाना जरूरी है कि वो कौन दी जा रही हैं, वो कितनी गलत हैं, वो कितनी अशुद्ध हैं। तो एक पूरे तौर से ऐसे सब लोगों के बारे में एक इतिहास में इतिहास लिखा जाना चाहिए कि उस दौर के जो लोग थे, जो अनजान हैं, जिन्होंने केवल देश के लिए सब कुछ अपना बलिदान किया था, ऐसे अज्ञात शहीदों के बारे में भी एक विस्तृत जानकारी आज की नई पीढ़ी को उपलब्ध हो सके, लोग जान सकें कि किस प्रकार, किस मिट्टी के बने हुए लोग थे। बागी बलिया का इतिहास हो, या गाजीपुर का, या गोरखपुर का, या आजमगढ़ का, ऐसे मैंने कहा कि पूर्वांचल में जबरदस्त विरोध और समर्थन हुआ था महात्मा गांधी का। तो आज हम लोगों ने पंडित रामदयान ओझा के प्याज से जिस महापुरुष की चर्चा की, जिस बड़े व्यक्तित्व को हमने याद किया, उसके लिए मैं इंदिरा गांधी कला केंद्र को और डॉक्टर प्रभात ओझा को इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम में मुझे जोड़ा, हम सब लोगों को
उनके साथ एक बार पूरे इतिहास को समझने का और जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। यह सिलसिला आगे चलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे हर जिले में, हर क्षेत्र में ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी तक अज्ञात हैं और जिनका इतिहास लिखा जाना चाहिए, नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं राय साहब को, इंदिरा गांधी कला केंद्र को, डॉक्टर प्रभात ओझा को, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ मैं पंडित रामधन ओझा की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ।